ये डायरेक्शन के क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। Amit goes 10 kilometer east, then turn left and goes 4 kilometer, then turn again left and goes 13 kilometer. What is the distance from start point? क्वेश्चन का मतलब समझिए। ये मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है ताकि हमारे इंग्लिश वाले स्टूडेंट और हिंदी मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट के लिए कवर हो जाए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अक्सर शिकायत होती है कि इंग्लिश में बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है। समझ में दोनों को आएगा, बस ध्यान से समझिएगा। अमित गोस 10 किलोमीटर ईस्ट, इसका मतलब अमित 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ चल रहा है, फिर बाएं मुड़ रहा है 4 किलोमीटर, बाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चल रहा है, फिर बाएं मुड़ रहा है और 13 किलोमीटर चल रहा है। अब ये पूछा है कि उसका फाइनल डिस्टेंस जहाँ पहुँचा है, स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्ट दूरी क्या है। ठीक, तो पहले एक डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हो गया डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब चलते हैं अमित का पहले स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए ये है। ठीक, अमित स्टार्टिंग पॉइंट से क्या कर रहा है, अमित गोस 10 किलोमीटर ईस्ट, पहला 10 किलोमीटर अमित ईस्ट की तरफ चल रहा है। ये अमित को हम लोगों ने चला दिया 10 किलोमीटर। ये अमित को क्या कर दिया 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, स्टार्ट। यहाँ से अमित ने क्या किया 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलना शुरू कर दिया। आगे देखिए, देन टर्न लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर। अमित चल रहा है, देन लेफ्ट टर्न हो रहा है और 4 किलोमीटर चल रहा है। लेफ्ट, आप इस तरीके से खड़े हो जाइए और अपना लेफ्ट ऑब्जर्व करिए, तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इसका भी लेफ्ट आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, देन 4 किलोमीटर गोज आगे, देन अगेन 10 लेफ्ट एंड गोज 13 किलोमीटर। अब यहाँ पे अमित इस पोजीशन में खड़ा है, अब इधर से लेफ्ट देखो इधर आएगा तो ये 13 किलोमीटर चल गया। कितना चल गया लेफ्ट 13 किलोमीटर चल गया। अब आगे देखिए अमित की पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से अगर इसको मिला दें तो 10 किलोमीटर ये है तो 10 किलोमीटर ये भी होगा। यहाँ से यहाँ तक ये बचा हुआ कितना हो गया 3 किलोमीटर। और इसको जरा मिला दें ये, तो ये हो गया 3 किलोमीटर। इधर ये कितना है 4 किलोमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। अब हमें फाइंड करना है ये, तो जरा ये वाला डायग्राम अलग से बना लेते हैं, थोड़ा सा फोकस करके। ये बना लिया, ये 4 ये 3। अभी जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है 90 डिग्री, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, आगे देखिए, ये वाली लाइन को बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये लाइन आपकी हो गई बेस और ये लाइन आपकी हो गई परपेंडिकुलर। वी नो द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 9th में बेस का थोड़ा बहुत यूज आया है। अगर उसे नहीं पढ़ा है तो एक दिन इसकी बेसिक क्लास ले लेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो लोग ये फॉर्मूला जानते हैं आगे कंसंट्रेट करिए, जो नहीं जानते वो भी कंसंट्रेट करिए। अब देखिए, एच की वैल्यू हमें नहीं पता है, मगर पी की वैल्यू हमें पता है कितना है 3, बेस की वैल्यू पता है कितना है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 ऐड कर देंगे 25, और हाइपोटेनस पे स्क्वायर लगा है जिसको आगे बढ़ाएंगे तो ये सामने वाले नंबर पे रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाइपोटेनस की वैल्यू 5 का पेयर बन रहा है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी 5। और हमें ये पूरा क्वेश्चन सब किलोमीटर में दिया था, तो हाइपोटेनस की वैल्यू भी आ गई किलोमीटर। अब हम आंसर लिख सकते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट इज इक्वल टू कितना आ गया 5 किलोमीटर। नोट डाउन एवरीवन।